हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट साइंस एंड वर्कशीट 49 डिस्कस करेंगे और यह वर्कशीट आपका 29 अक्टूबर 2020 यानी आज के लिए है। राइट। तो स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे और क्लास टीचर साइंस के क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। और आज अब बच्चों एक आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो आइए इसे प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं। बिफोर स्टार्ट फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल पाए। क्योंकि इस चैनल पे आपको 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट की सॉल्यूशन और वर्कशीट को अच्छे तरीके से समझाकर दी जाती है। ठीक है, तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेरिडिटी हेरिडिटी क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट एंड कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन और द फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। दोस्तों, हेरिडिटी को सिंपल सी भाषा में हम समझते हैं जैसे कि ये पेरेंट्स का जो कैरेक्टर होता है, ठीक है, वो बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि आपने सुना होगा उसके पापा को जो है ना शुगर का बीमारी था, तो मुझे भी उसे भी हो रहा है, बच्चों को भी हो रहा है। ठीक है, उसके पापा को शुगर का बीमारी है तो उसके बच्चों को भी हो रहा है। अगर उसके पापा को और कोई ऐसा बीमारी हो रहा है, ठीक है, और कोई जैसे तेज है थोड़ा अधिक, तो वो बच्चे भी वैसे होते हैं। ठीक है, तो ये हेरिडिटी होता है। ठीक है, हेरिडिटी मतलब जो है ना आपके माता पिता से जो गुण मिलते हैं उसको हेरिडिटी के अंदर में काउंट करते हैं। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन मतलब एक चेंजेस होता है। The difference between the character or trait among the individual of the same species are called variation. वेरिएशन एक तरीके का बच्चों क्या होता है? चेंजेस होता है। और एक क्या होता है? इंडिविजुअल में, सेम स्पीसीज में, ठीक है, डिफरेंस होता है उसके कैरेक्टर के। जैसे कि आपने सुना होगा जो इस लड़के का जो वो फेस है इसके मम्मी जैसा है, पापा जैसा है। ठीक है, तो ये सारे क्या होता है? ये इसी वेरिएशन के थ्रू होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब आपको पढ़ना जीन क्या होता है। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना जीन क्या है। यहाँ देखिए, ये आपका सबसे पहले डीएनए है। ठीक है, इसको आपको समझना है। ये क्या है? आपका डीएनए है। ठीक है, यहाँ भी आपका डीएनए है। देखिए, तो सेल होता है, सेल क्रोमोसोम से क्या करता है, मतलब कॉम्बिनेशन होकर के वो जीन में ट्रांसफर होता है, डीएनए में। ठीक है, अब देखिए जीन क्या होता है। आर basic and functional unit of the heredity. Genes make us our DNA structure. Human have two copies of each gene known as the allele, one from the each parents. These alleles gene are the responsible for the variation and the uniqueness uniqueness of each individual. The difference variations of the particular gene are known as the allele. अब देखिए एलीली क्या होता है। एलीली का जो है ना मेन होता है, जो मतलब आपके पेरेंट्स से और आप में जो डिफरेंस है, कैरेक्टर है, जीन में है। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? वेरिएशन के लिए, किसी भी इंडिविजुअल, कोई भी एक इंसान के लिए। ठीक है, तो ये वेरिएशन जो है ना जीन के थ्रू जो होता है, तो यही एलीली कहा जाता है। राइट। अब देखिए हमें ये पढ़ना है, इन यूकैरियोटिक सेल जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आर द थ्रेड लाइक द स्ट्रक्चर विच कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्रोमोसोम क्या करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। From one generation to the another, chromosome are made up of the DNA and the proteins. They play a vital role in call सेल्फ डिवीजन। वो क्या करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है सेल डिवीजन में, वेरिएशन में, म्यूटेशन में, रेस्पिरेशन, रेजिनरेशन और डीएनए डीऑक्सी रिबोसोम न्यूक्लिक एसिड। आपको याद रखना है डीएनए का फुल फॉर्म। ठीक है, तो क्रोमोसोम का जो फंक्शन होता है किस किस में होता है? हेरिडिटी में होता है, वेरिएशन में होता है, म्यूटेशन में होता है। अब हेरिडिटी आपने समझ लिया, जो पेरेंट्स का गुण जो ट्रांसमिट होता है बच्चों में,
उसके बाद आप ये देखिए वेरिएशन। वेरिएशन भी आपने समझ लिया, जो फेस का मिलना, आँखों का मिलना, कान का देख एक जैसा मम्मी पापा के किसी की तरह होना, ठीक है, मतलब किसी की तरह नहीं, सिर्फ ब्लड रिलेशन में होना, ठीक है। तो ये सारा आप देख ही रहे हैं। Acid is the hereditary material is human and the almost in the organism. Nearly all the persons, every cell in a person's body has the DNA. एग्जैक्टली हर एक इंसान के पास जो है ना क्या होता है, डीएनए होता है। मोस्ट डीएनए इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। सबसे ज़्यादा डीएनए कहाँ पर, आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, याद रख लीजिए। जो डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए पाया जाता है आपके न्यूक्लियस में, ठीक है। डीएनए, बट स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए कैन आल्सो बी फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। और स्मॉल अमाउंट में जो है ना डीएनए कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। ए ट्रेट इज ए स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ट्रेट कैन बी डिटरमाइंड by the genes or the environment or more commonly interactions between them। अब देखिए, अब आपको पढ़ना एक्यूमुलेशंस ऑफ वेरिएशंस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन क्या होता है, ये भी आपका क्या है, ये आपको पता है, ये भी आपको पता है, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं पता तो अभी बता रहे हैं। देखिए, accumulation of variations during the inheritance from the previous generation provide both a common basics body designs and the substantial changes in it for the next generation. What would you happens when this new generation in its turn reproduce, the second generation will have difference that they inherit from the first generation as well as the nearly the created differences. I would represent the situation if a single individual reproduce as happens in asexual reproduction. If one bacteria divide and then the resultant two bacteria divide again, for the for individuals bacteria generated would be the very similar. There would be the only very minor character difference between the generated due to the small inaccuracy in DNA copy। अब देखिए, if the sexual reproduction is provide even the generated variation, do all these variations in a species have the equal changes of the surviving in the environment in the which they find the themselves। the find the figure, इस फिगर में आप देख सकते हैं जो एक जेनेटिक्स के है, ठीक है, एक ही माता पिता के, एक जैसे कुछ टाइम आने के बाद चेंजेस हो रहा है, ठीक है। तो जनरेशन वाइज जनरेशन क्या होता है, चेंजेस होता है, वेरिएशंस होता है, रिप्रोडक्शन से होता है तो चेंजेस होता है, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल में। तो वेरिएशन एक दहना क्या होता है आपका जो है ना, इंडिविजुअल में डिफरेंसेस होता है, ठीक है, उसके एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली कुछ इतना ही है, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या, लेट्स प्रैक्टिस। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, हेरिडिटी, वेरिएशंस, क्रोमोसोम, डीएनए, ट्रेट और जीन। तो आइए इसे प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं। क्लास 10th साइंस वर्कशीट 49, इजी सॉल्यूशन। देखिए, डिफाइन द फॉलोइंग। हेरिडिटी, हेरिडिटी आपको डिफाइन कर रहा हूँ। हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है। देखिए, हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी आपने अभी पढ़ा, ट्रांसमिशन ऑफ द ट्रेट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर और फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। यानी ट्रांसमिशन किसका होता है, ट्रेट का, कैरेक्टर का, फ्रॉम वन जनरेशन टू एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ठीक है। और किसका होता है, पेरेंट्स से बच्चों में होता है, ठीक है। ये ऑफस्प्रिंग जो बच्चे होते हैं उनके बारे में बताया जाता है, ठीक है। अब देखिए वेरिएशन क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन the character or trait among the individual of the same species are called variation। डीएनए क्या होता है, इट इज द हेरेडिटी मटेरियल इन ह्यूमन एंड ऑलमोस्ट ऑल अदर ऑर्गेनिज्म। सेल डिवीजन, एवरी सेल इन ए पर्सन्स बॉडी हैज द सेम डीएनए, ठीक है। अब डीएनए आपको पता चल गया, डीएनए हमने देख लिया। अब देखिए क्रोमोसोम देखना है, ट्रेट्स देखना और जीन्स देखना है। क्रोमोसोम क्या होता है आइए देखते हैं। देखिए,
क्रोमोसोम्स क्या होता है, क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं, क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं, राइट। द लाइक स्ट्रक्चर विच कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन। इट्स मेड अप विद द डीएनए एंड प्रोटीन, और ये क्या होता है, डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। अब आपको ट्रेड्स दिखाता हूँ, ये ट्रेड्स का जो दोस्तों, आप यहाँ पे पहली बात तो यहाँ स्पेलिंग आप करेक्ट कर लीजिए, ट्रेड्स, ठीक है, ट्रेड्स, ठीक है। इट इज ए डिस्टिंग्विशेबल एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर्स, जैसे टॉलनेस एंड डार्कनेस, यानी टॉलनेस पर लंबा और डार्कनेस मतलब छोटा, राइट। उसके बाद आप देखिए जीन, इट इज द यूनिट ऑफ डीएनए ऑन ए क्रोमोसोम्स विच गवर्न्स द सिंथेटिक प्रोटीन। जीन क्या होता है, ये यूनिट किसका होता है, जे डीएनए का होता है, और आपको जीन लिखना है, डीएनए का होता है, वो क्या करता है, सिंथेटिक प्रोटीन्स के साथ ये गवर्न होता है, ठीक है। अब आपको जीन्स, जीन्स भी आपको समझ लेना है, ठीक है। दीज आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच ट्रांसफर ट्रेट फ्रॉम वन पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, ये वन पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इफ ए ट्रेट ए एग्जिस्ट इन 10% of a population of an asexually reproducing species, and a trait B exists in 60% of the same population, which trait is likely to have the origin earlier, कौन सा ट्रेट पहले होगा, राइट। तो हमें इसको देखना बहुत आसान है। देखिए, a trait B is likely to have arisen earlier than the trait A, age, as 60% of the population with the trait B is likely to have been the replicating that trait for a longer period than B, 10% of population A, right। so friends, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। लाइक अवश्य कीजिए।